परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु अपने आराध्य उपास्य प्रभु के चरणों में सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए जिन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दादाजी महाराज का हम सब उत्सव बड़े ही उत्साह पूर्वक मना रहे, ऐसे पूज्य बड़े दादाजी महाराज, पूज्य श्री छोटे दादाजी महाराज, पूरी दादाजी की संपूर्ण सिद्ध परंपरा को सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए वर्तमान में जैसे पूज्य बड़े दादाजी सभी भक्तों पर कृपा करुणा बरसाते थे, उसी तरह भगवान महादेव की तरह उदारता पूर्वक कृपा करुणा बरसाने वाले हम सबके मध्य में दादाजी महाराज पूज्य छोटे सरकार उनके चरणों में सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य चरण श्री बड़े पिताजी महाराज उनको भी सादर वंदन प्रणाम, माता पिता को भी सादर वंदन प्रणाम, उपस्थित सभी संतों को सादर वंदन करते हुए संपूर्ण विप्र मंडली को सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए हमारे साथ पधारे सभी हमारे गंधर्व गण एवं आप सभी दादाजी के दूर दूर से पधारे सभी दादाजी के भक्तों को व्यासपीठ से सादर जय श्री दादाजी की, जय श्री दादाजी की। प्रभु कृपा से मां नर्मदा के पावन तट पर अवस्थित ये वो स्थान है जहां दादाजी के चरणों का स्पर्श करने नर्मदा मैया पधारी। दादाजी चरण लटका करके विराजमान हो गए और दादाजी ने कहा मौरी पांव छूबे आई है। और फिर आज सरकार रास्ते में बता रहे थे, खूब दादाजी ने हलवा का भोग लगाया, खूब आनंद में उत्सव मनाया कि नर्मदा जी पधारी हैं। उस समय जिसने दर्शन किया होगा वो बहुत आनंदित होगा। लेकिन पिताजी आज जब हम लोग पूजन कर रहे थे ना, तो बिल्कुल वही दृश्य लग रहा था। जैसे दादाजी पहुंचे तो नर्मदा जी एकदम ऊपर तक आई हो, पूजन होते ही बिल्कुल पीछे इकाई चली गई। आज नर्मदा जी स्पष्ट प्रत्यक्ष पूजन स्वीकार करने को पधारी थी दादाजी के उत्सव में। क्यों ना हो, दादाजी का उत्सव है तो दादाजी के उत्सव में नर्मदा मैया तो आएंगी दादाजी के लिए। तो खूब प्रेम से हम सभी ने नर्मदा मैया का विधिवत पूजन किया, अर्चन किया। अब आज से आगे वाले दिनों में लगातार 7-8 दिन तक हम लोगों को भविष्य पुराण के माध्यम से कथा का आस्वादन करना है। भविष्य पुराण के माध्यम से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। ये तो दादाजी महाराज का अनुग्रह है, कृपा है, जो आप सबको इस बहाने पुराणों की चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो प्रायः इन पुराणों की कथा कहने वाले भी नहीं, सुनने वाले भी नहीं। अपने स्वाध्याय के लिए लोग भले ही अध्ययन कर लें, पर पुराणों की कथा का वाचन प्रायः नहीं होता। पारायण के क्रम में भले ही हो जाए, लेकिन प्रति वर्ष हम लोग एक नए पुराण की कथा दादाजी महाराज के चरणों में बैठ करके श्रवण करते। पूज्य चरण पिताजी महाराज की वाणी से जिस पुराण के लिए आदेश हो जाता है वो पुराण की कथा यहाँ प्रतिवर्ष हम लोग श्रवण कर लेते हैं। पिताजी का भी बड़ा अनुग्रह है, दास के प्रति बड़ा स्नेह प्रेम आपका वात्सल्य है। हम आपके समक्ष कुछ कहने लायक नहीं, सत्यता तो यही है, लेकिन आपका छोह दुलार इतना है कि प्रेम पूर्वक आप श्रवण भी करते हैं और हमको उत्साहित करते हैं। ये आपकी कृपा है कि आप खूब उत्साहित करते रहते हैं हमको निरंतर। तो आपका खूब कृपा करुणा। अभी हम बक्सर गए हुए थे तो हमें एक स्मरण हो रहा था। बक्सर वाले महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव को बड़े प्रेम से जब कुछ बोलते थे तो वो नाम तो हम नहीं लगे, लेकिन बाद में भैया कहते थे। भैया ऐसे स्नेह से बोलते थे कि वो उनकी वाणी से जब भैया शब्द महाराज जी के लिए निकलता था तो एकदम रोमांच होने लग जाता था। उनके हृदय का जो भाव था
हम तो किसी लायक नहीं, पर पिताजी भी हमने देखा और सबको क्या ही कहते होंगे, पर हमें जब भी कहते भैया कह के ही बोलते हैं पिताजी। तो आपकी बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है। शरीर के जन्म देने वाले माता पिता भी विराजे ही हैं। सरकार का अनुग्रह है। सरकार किसे कहाँ ले जाए, किसको कैसे रखना, वो तो ये जाने। किसी व्यक्ति की बुद्धि वहां नहीं पहुंचेगी जहां सरकार की कृपा शुरुआत हो जाती वहां से। इस बार ऐसा अद्भुत संयोग बना, हम लोग 2-3 देशों की यात्रा में गए, मलेशिया गए, न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए। हमारे शरीर के माता पिता ये कभी बस से दूसरे शहर में जाने में डरते हैं, पता ही नहीं कैसे टिकट लेना, कैसे उतर के जाना। और आज तक टिकट ऐसा हो गया कि हम सब अलग और माता पिताजी अलग। सीधे मेलबर्न पहुंचना था उनको, ऑस्ट्रेलिया, फिर वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ करके वहां आना था। हमको डर था कि कैसे आएंगे, ना यहाँ की भाषा समझें। जो कभी ट्रेन में जाने में कतराते हो, ये पता नहीं कि ट्रेन की बोगी कहाँ लगती, इसमें रिजर्वेशन हमारा है। लेकिन हमें घबराहट थोड़ी हुई, लेकिन जब सरकार की कृपा का स्मरण किया तो हमने माता पिताजी से कहा घबराना नहीं, आपके साथ में सरकार, उनका आशीर्वाद है, आपकी यात्रा बहुत अच्छे से होगी। और उस देश में जहां हिंदी समझे नहीं और ये उनकी भाषा नहीं समझे, इनको इतने प्रेम पूर्वक इनकी यात्रा हो गई और प्रेम से हम लोगों के पहले वहां पहुंच भी गए। तो ये सरकार की कृपा है, करुणा है। हम कल जैसे ही आए, आकर के जब सरकार के चरणों में बैठे तो थोड़ी सी कल भी चर्चा हुई। सरकार का तो स्नेह है, जब बैठे जहां कहते महाराज जी को सुना दीजिए। तो इनके चरणों में बैठ के जब दादाजी के भक्त समक्ष बैठे हों, सामने बैठे हों, तो हमारा तो मन एक ही बात कहने का करता कि कितना हम दादाजी के बारे में सुनाएं आप सबको, जिससे आप सब और पक्के तो हैं, इसमें कोई संभव नहीं है कि आप लोग पक्के नहीं, बहुत समर्पित और पक्के भगत हैं। लेकिन और हमारी दृढ़ता इन चरणों में आस्था खूब दृढ़ हो जाए, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो यहाँ दरबार में हम लोग बैठ करके प्रतिवर्ष जो पुराणों की गाथा का श्रवण करते हैं, इस बार दादाजी महाराज के उत्सव में भविष्य पुराण की कथा यथामति यथा समय हम श्रवण करेंगे ही। यहाँ तो आकर के सब करने वाले दादाजी, कराने वाले दादाजी, और हम अक्सर कहते हैं यहाँ तो बोलने वाले भी दादाजी और सुनने वाले भी दादाजी ही हैं। हम लोग तो निमित्त बन करके बस बैठे हैं और इसका अनुभव करें हम लोग। बिल्कुल सच है, जब हमें हृदय से स्वीकार कर लें, हनुमान जी महाराज जैसे कह रहे करता कारयिता चसा, करने कराने वाले रघुनाथ जी हैं, हम लोग ही स्वीकार करने कराने वाले दादाजी हैं। तो बिल्कुल सत्य है कि दादाजी ऐसा अद्भुत कार्य कराएंगे हम लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो दादाजी महाराज के पावन उत्सव में हमें प्रतिवर्ष वाणी को सार्थक करने का अवसर प्राप्त होता है। एक भारतवर्ष का विशिष्ट पर्व और चल रहा है इस समय, जहां हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान मलुकपीठ वाले महाराज जी विराजमान है बक्सर में। 10वीं इस बार बक्सर होकर के आया, 2 दिन 3 दिन रहे पर हुआ है महाराज जी की कृपा करुणा से। पूज्य बक्सर वाले मामा जी, जिनका सिद्ध भाव किशोरी जी के प्रति, श्री सीता जी के प्रति अपनी बहन का था, वो ऐसा सिद्ध भाव था जिसका आज भी वहां जाकर के दर्शन होता है। तो भगवान श्री राम के विवाह की तिथि, विवाह पंचमी का उत्सव चल रहा है। हमारे वृंदावन में बिहार पंचमी, बिहारी जी भी इसी पंचमी को प्रकट हुए तो वहाँ बिहार पंचमी का उत्सव होता है, और यहाँ हम लोग दादाजी महाराज का उत्सव मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष हम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि जहाँ राम जी के विवाह का प्रसंग चल रहा पूरे देश में, भविष्य पुराण में वर्णन है कि राम जी का चरित्र धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाला है। राम जी का चरित्र, राम जी के चरित्र की ऐसी अद्भुत विशेषता है, श्रीमद् भागवत में तो लिखा है
पुरुषो रामचरितम श्रवणै उपधारयन् आविशंस परो राजन कर्म बंधात् विमुच्यते। जो राम जी के चरित्र का आश्रय ले ले, जो राम जी के चरित्र का आस्वादन कर ले, उसके हृदय की क्रूरता कुटिलता समाप्त हो जाएगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति उसे सहज में प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विवाह का भी पावन उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम अक्सर कहते हैं भगवान श्री सीताराम जी का ही विवाह नहीं है ये, मनो भक्ति परमात्मा का वर्णन करती हैं। भगवती सीता साक्षात भक्ति हैं और वो परमात्मा का वर्णन करती हैं। लेकिन वो भक्ति जो परमात्मा का वर्णन करती, वो भक्ति कहां से प्रकट हुई? महाराजा जनक विदेह के यहाँ से प्रकट हुई। मानो जिसकी स्थिति महाराज जनक विदेह की तरह हो जाए, बस उसके हृदय में जो भक्ति प्रकट होगी, फिर वो भक्ति राम जी का वर्णन जरूर करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी भक्ति में कोई कामना ना हो, जनक की तरह जैसे महाराजा जनक विदेह हैं, संसार में रह करके भी वो संसार की वस्तु उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकी। ऐसे ही जिसकी भक्ति केवल केवल परमात्मा के लिए है, उसी की भक्ति भगवती माता सीता की तरह है और वो भक्ति श्री राम का वर्णन करती है। तो पूरे आस्तिक जगत में जनकपुर क्षेत्र में विशेष रूप से श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव मनाया जा रहा। यहाँ दादाजी के चरणों में हम सब लोग आते ही हैं। इस बार हमारे बीच में एक बहुत अच्छे गुरुजन प्रतिवर्ष कोई ना कोई आते हैं दादाजी के चरणों में हाजिरी देने के लिए। और ये दरबार ऐसा दरबार है, इस दरबार के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता ना कि दरबार सच्चा है, दिखावा नहीं, वो ये दरबार है। पिताजी बार बार कहते सच्चा दरबार ये दरबार है, सच्चा दरबार। एक बार जो दादाजी के चरणों से जुड़ जाए, हमने तो किसी को नहीं देखा कि जो उदास और निराश हो, जो दादाजी से जुड़ा इस दरबार में आ गया, वो कहते महाराज इतना आनंद है, इतना आनंद कि हम वर्णन नहीं कर सकते। तो इस बार महाराज जी के उत्सव में, तो मलुकपीठ उत्सव में प्रतिवर्ष हमारे आदरणीय डॉक्टर गोपाल साहे जी प्रतिवर्ष आते हैं। आपके पिताजी डॉक्टर हरे कृष्ण साहे जी, जिन्होंने डॉक्टर DR पार्वतीकर स्वामी जी महाराज से वीणा वादन की शिक्षा ग्रहण की, और हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी थोड़ी सी वीणा बाबा महाराज से, पार्वतीकर जी महाराज से सीखी थी। इस नाते महाराज जी कहते थे डॉक्टर हरे कृष्ण साहे जी हमारे बड़े गुरु भाई हैं, महाराज जी ऐसा कहते थे। पर आपके पिताजी का जो मलुकपीठ के प्रति भाव था, महाराज जी के प्रति जो प्रेम था, वो हमने प्रत्यक्ष देखा। जिस समय मलुकपीठ का निर्माण नहीं हुआ था, ऐसे हम लोग टेंट लगा के उत्सव करते, तब से आपके पिताजी निरंतर आते, खूब कलाकारों को, गुणीजनों को लेकर के आते और उत्सव को बहुत अच्छे ढंग से स्वयं संपादित करवाते थे। फिर उन्हीं के प्रयास से वृंदावन में मलुकपीठ में श्री मलुकदास वीणा महाराज संगीत विद्यालय की स्थापना भी हुई। पिताजी के साथ में भी डॉक्टर गोपाल साहे जी आते ही थे, लेकिन जब पिताजी ठाकुर जी की सेवा में पहुंचे, तब से आपने अपने पिताजी वाली सेवा पूरी तरह संभाली। उसी तरह मलुकपीठ और महाराज जी को आप भी समर्पित हुए और प्रतिवर्ष अपने कलाकारों को, गुणीजनों को लेकर उत्सव में आते और वहाँ खूब आनंद से सबका उत्साह वर्धन होता। पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव पर आप आए, सरकार वहाँ विराजे थे। महाराज जी ने कहा होगा कि आप भी कभी हाजिरी लगाओ दरबार में जाके, तो इस बार आप आए। जब अपितु आप बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र ऐसा है, फिर भी इस दरबार में आने का अवसर आपको मिला। और यहाँ जो आता है, निश्चित है दादाजी महाराज कृपा से लबालब भर देते हैं उसको, ये निश्चित है। इसलिए दादाजी ने आपको बुलाया। कल हम एक बात यहाँ पर कह रहे थे, यहाँ कोई अपने सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से नहीं आ सकता है। यहाँ जो भी आता है उसे दादाजी महाराज बुलाते हैं, वही यहाँ पर आके सम्मिलित हो सकता है। और दादाजी साक्षात शिव स्वरूप, साक्षात महादेव स्वरूप हैं।
उसी रूप में पूज्य सरकार हम सबको प्राप्त हैं। तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण साहब जी भी आए हैं, इनको भी हम श्रवण करेंगे। सायंकालीन जो अपने दरबार में सब बैठते हैं तो अलग से 7 बजे आपका सितार वादन आपको सुनने के लिए, तो महाराज बड़े बड़े गुरुजन, बड़े बड़े देश विदेश सब जगह आप जाते हैं। लेकिन ये भी दादाजी का जो दरबार है ना, पिताजी कहते फूल बगिया में बहुत रंग के फूल खिले होते हैं, यहाँ सब बड़े बड़े गुरुजन आए हुए हैं। सरकार के चरणों में आके सब सामान्य रूप से बैठते हैं, पर यहाँ सब तरह के और बड़े बड़े गुरुजन यहाँ आकर के और दादाजी के चरणों में रह के दादाजी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो सब आदरणीय डॉक्टर गोपाल कृष्ण साहब जी को श्रवण भी करेंगे सब लोग, और उनका खूब यहाँ आए हैं, उन्हें दादाजी की कृपा प्राप्त होगी। हम लोग तो कथा का क्रम जो नित्य प्रति प्रातः काल 9:30 से रहेगा ही, और 1:30 बजे 2 बजे तक जब तक चलेगा, जैसे दादाजी चाहेंगे तब तक चलेगा। तो आइए, श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव है, एक गीत सीताराम जी के विवाह का गाएं, हाजिरी लग जाए दादाजी के उत्सव के साथ। चाहे ये समझ लीजिए हम लोग दादाजी के उत्सव में राम जी के विवाह की भी हाजिरी लगा लेते, क्योंकि दादाजी का उत्सव इसमें सबका उत्सव आ जाता है। हमारे यहाँ कहावत है, हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं। तो आइए, एक बधाई जो मिथिला में प्रसिद्ध है, राम जी का विवाह उत्सव चलता है, घर घर में बधाई बजती है सखियां। जिस गली से, जिस घर से हम लोग निकल जाएं, वहां से एक ही आवाज आती है, आज मिथिला में बाजे बधैया रे, आज मिथिला में बाजे बधैया रे। देखो दुल्हा नवल रघुरैया है, देखो दुल्हा नवल रघुरैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया रे, आज मिथिला में बाजे बधैया रे। बोलिए दुल्हा सरकार की।